माननीय सिंधिया जी, माननीय गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र मेरी मंत्रिमंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आग्रह रहता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ता रुक जाएगा। सबको बहुत बहुत बधाई, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बधाइयाँ। आपसे बहुत प्यार करते हैं सर। तो बधाई देते हुए यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री नजर आए और साथ ही मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए और उसी तरह से मौका दिया गया है। साथ ही ये कहा कि जिस तरह से नया कैबिनेट मिला है, अब उस कैबिनेट के जरिए प्रदेश की बेहतरी के लिए काम तो मुझे भी सुविधा होगी। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। मेरे श्रद्धेय नेता के जन्म जयंती के दिन मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है, वो मध्य प्रदेश में काम करने की जिम्मेदारी है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश के हित में काम करूंगा। यही संकल्प आज हम सबने लिया है। फ्यूजन अच्छा होता है। जी सर, मंत्री की शपथ ली है, क्या कुछ आपकी प्राथमिकता, किसको धन्यवाद देंगे? देखिए, प्राथमिकता हमारी यही है। हमने पहले भी कहा कि सब लोग पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे और जो सरकार का दायित्व मिलेगा उसमें काम करेंगे। और अभी हम लोगों का लक्ष्य है चुनाव लोकसभा का 29 की 29 सीटें भाजपा को जीतना, इंक्लूड छिंदवाड़ा भी जीतना, ये हमारा लक्ष्य है। युवा और जो वरिष्ठ नेता दोनों का इस बार हमें देखने को मिला है। युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, महिलाओं को पर्याप्त नेतृत्व मिला है। ये इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ वरिष्ठ नेता जो उनको हटाया गया, गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, कुछ वरिष्ठ नेता जो मंत्रिमंडल में थे उनको इस बार नहीं रखा गया, क्या कारण रहा? ये मेरे हाथ में नहीं है, पार्टी का जो सोचना होगा, पार्टी कहीं न कहीं सबको काम देगी। जाओ नहीं यार, तुम चाय पीने जाओगे। एक सेकंड। हाँ। आज मंत्रिमंडल की आपने भी शपथ लिया, पहले भी आप मंत्री थे, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, सरकार की प्राथमिकता थे हम शिक्षा स्वास्थ्य के जो अधूरे काम उनको पूरा करेंगे, विकास की और गति को तेज करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है, उन संकल्पों को हम धरातल तक ले जाएंगे और लोगों को एक राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको नीचे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। अब तो मुख्यमंत्री जीतेगा। आपको इस बार जगह दी गई मंत्रिमंडल? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मुझे प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। 6 महिलाओं को जगह दी गई मंत्रिमंडल में, इस बार कह सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी सही अर्थों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करती है और आज के मंत्रिमंडल में 6 महिलाओं को जगह देकर साबित कर दिया। विभाग में जाना चाहिए जैसे मजबूत कर पाए महिलाओं को? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो जो काम सौंपेंगे मैं बहुत निष्ठा से करूंगी। प्राथमिकता रहने वाली आज आपने शपथ ग्रहण की? पार्टी ने जो दायित्व दिया है, मैं हमारे पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता मध्य प्रदेश को नंबर 1 करना, मध्य प्रदेश के विकास के कार्य, कल्याणकारी कार्य और यहाँ के आदिवासी व सभी समूहों का पूर्ण तरीके से विकास हो और उनके हमारे युवाओं को नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए हम एक टीम वर्क के रूप में कार्य करेंगे। और देश के मुखिया प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे भारत को जो दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बना रहे हैं, मध्य प्रदेश को हम नंबर 1 राज्य बनाएंगे।
वरिष्ठों को शामिल नहीं किया गया, कुछ वरिष्ठ गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, इनको इस बार शामिल नहीं किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें वरिष्ठ नहीं है, बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल है। इसमें वरिष्ठ भी है, जूनियर भी है, क्षेत्रीय संतुलन भी है और जो वर्गों का संतुलन है, मुझे लगता है कि इससे श्रेष्ठ संतुलन मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो सकता था। आप किस विभाग में जाना चाहेंगे जिससे आप मजबूती दे पाए? आप अपने खुद को समझते होंगे कि किस कोई भी कार्यकर्ता जो दायित्व नेतृत्व समझेगा वो हमें देगा। हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी जो उचित समझेंगे और उस दायित्व का हम निर्वहन करेंगे। शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे, किसको धन्यवाद देंगे, क्या कुछ प्राथमिक? पार्टी और संगठन दोनों और हमारा नेतृत्व जो है उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया है तो निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ उस पर खरा उतरने का। नए जो विधायक रहे कुछ बार जीत के उनको भी मौका दिया गया है। देखिए, नए पुराने का संगम है, उनको इसलिए लिया गया कि उनको ट्रेनिंग दे करके या सिखा करके जो पुराने लोग हैं उनसे वो काम सीखें, कैसे काम करते हैं और उनको आगे की बहुत तैयार की जा रही है। आप किस विभाग में जाना चाहेंगे जिससे मजबूती दे पाएं? ये तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जो जिम्मेवारी मिलेगी वो उस पर काम करूंगा। थैंक यू। शपथ लिए, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? प्राथमिकताएं क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए बैठ के प्राथमिकताओं को तय किया जाएगा और जितना अच्छे से अच्छा बन पड़ेगा जबीरा विधानसभा क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसको निश्चित रूप से अच्छे तरीके से निर्वहन किया जाएगा। किसको धन्यवाद देंगे सर? जो आप मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे माननीय मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक नए चेहरों को मौका दिया है। इसके लिए पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, शपथ लेने के बाद मंत्री पद की, उसके बाद जो ये तमाम कैबिनेट में मंत्री बने हैं उनकी तरफ से बातचीत कही गई है, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं उसकी जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया कि ये जो मंत्रिमंडल है बेहद संतुलित ये मंत्रिमंडल है और कुल 28 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। और जिस तरह से ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, आपको बता दें कि 4 राज्य मंत्री इसमें बनाए गए हैं। इसी के साथ ही राज्यपाल की तरफ से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। तो मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह दी गई है। बात की जाए तो 28 में से 12 ओबीसी कोटे से मंत्री यहां पर बनाए गए हैं। तो 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। मोहन मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, हालांकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो आज विस्तार हो चुका है मोहन मंत्रिमंडल का और कैबिनेट को जिस तरह से अभी तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि बेहद संतुलित है। नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, पुराने मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया है और आगे की प्राथमिकताएं प्रदेश के विकास को लेकर के रहने वाली हैं। साथ ही लोकसभा चुनावों में भी बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये कहते नजर आए हैं। 11 की 11 लोकसभा सीटों पर फोकस रहने वाला है, इस बात का जिक्र भी करते नजर आए हैं। इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शुभकामनाएं दी हैं सभी को। नया मंत्रिमंडल जिसका गठन हुआ उसको लेकर के शुभकामनाएं देते नजर आए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि नया पुराना कुछ नहीं होता है, जो काम करते हैं उनको मौका दिया जाता है। इसी के साथ ही प्रहलाद पटेल ने कहा कि एक नई जिम्मेदारी मिली है और इस नई जिम्मेदारी का निर्वहन बेहद ही अच्छे ढंग से किया जाएगा और मध्य प्रदेश में बेहतर काम किया जाएगा। विकास को समर्पित ये कैबिनेट रहने वाला है और प्रदेश में विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर फोकस किया जाएगा। तो आज मोहन मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, 28 मंत्रियों की तरफ से शपथ ली गई है और इसमें हर एक वर्ग को खास जगह दी गई है। तो 5 महिलाओं की तरफ से मंत्री पद की शपथ ली गई है। बेहद ही खास ये मंत्रिमंडल रहा है। तो नए पुराने हर चेहरे को यहां पर कैबिनेट में जगह दी गई है। बात अगर की जाए तो जिस तरह से पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको इसमें जगह दी गई है। प्रदेश में जो पहली बार मंत्री बने हैं उसमें नरेंद्र शिवाजी पटेल, संपत्तिया उइके, निर्मला भूरिया, नागर सिंह चौहान, चेतन कश्यप, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण पवार, ये तमाम लोग हैं जिनको जगह मिली है।
और चर्चा करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है नरेंद्र सलूजा जी आपका। ये नया जो कैबिनेट बना है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? निश्चित तौर पे इसमें सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है, संतुलित है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और प्रदेश के विकास पे पथ पे जो डबल इंजन की सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर दौड़ा रही है, ये मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश और तेजी से विकास के पथ पर दौड़ेगा, देश का सर्वश्रेष्ठ विकसित राज्य बनेगा और लगातार जो हमारे विकास के जो काम जो अधूरे रह गए उसको मंत्रिमंडल पूरा करेगा, क्योंकि इसमें अनुभव भी है, इसमें युवा भी है और इसमें दक्ष योग्य लोगों को स्थान दिया गया है। तो निश्चित तौर पे ये जो मंत्रिमंडल है ये प्रदेश के विकास की तस्वीर लिखेगा। जी, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है प्रदेश को लेकर के, और अगर बात की जाए 24 को लेकर के आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मिशन 2024 में हम जुड़ चुके हैं। हमारा लक्ष्य है 51% वोट शेयर के साथ 29 में से 29 सीटें जीतना। हम लक्ष्य को हासिल करेंगे। इस बार हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, पूरी 29 मोदी जी की गोदी में डालेंगे और निश्चित तौर पर जो डबल इंजन की सरकार है, जो जनता का हमें समर्थन मिला है, 166 सीटें हम जीते हैं, इतना बड़ा बहुमत हमें मिला है, तो निश्चित तौर 163 सीटें हम जीते हैं, बड़ा बहुमत मिला है। तो हम निश्चित तौर पर जो प्रदेश के विकास के जो काम है उसको और आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश में जो हर वर्ग के लिए हमने कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी, चाहे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए, सबको आगे बढ़ाएंगे। और मिशन 2024 के अंदर जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, जो मोदी सरकार के अच्छे काम है, मोदी जी की गारंटी है, उसे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे और ये हमने इस पर शुरुआत भी कर दी। हमने ठीक है नरेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास और प्रहलाद पटेल जी से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा बातचीत कर रहे हैं, सुनिएगा। प्रहलाद पटेल बीजेपी के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए, ओबीसी का बड़ा फेस है, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी मीडिया की तरफ से। बहुत धन्यवाद। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? दिल्ली में आप केंद्रीय मंत्री का पद संभाला है, दिल्ली की राजनीति के बाद अब मध्य प्रदेश में आया है, पहली बार के विधायक हैं आप। नियत ही अपना काम करती है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती। मैंने पहले भी कहा था कि हाउस भी छोटा बड़ा नहीं होता। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्म जयंती है, ये नियत ही है। और उन्होंने मुझे दो बातें सिखाई थी, सदन के भीतर मर्यादित रहना और सार्वजनिक जीवन में सुशासन स्थापित करने के लिए जीवन लगा देना। और मैं मानता हूँ कि ये दिन आज का महत्वपूर्ण दिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियाँ तय की है, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का जीवन हमसे बेहतर हो और किसान को उसकी कीमत भी मिले और उसका सम्मान भी मिले। हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इतना मजबूत करती है हमको कि हम राज्यों की सूची में नंबर 1 पर पहुंच सकते हैं। ये सामर्थ्य मध्य प्रदेश के पास है, इसलिए पूरी टीम मिलकर वो काम करेगी। मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मर्यादा को लेकर हमने सदन में आपको सुना, लोगों ने बहुत कुछ सीखा। क्या दिल्ली का एक्सपीरियंस मध्य प्रदेश के लिए बड़े पैमाने पर काम आने वाला है? मैं मानता हूँ ना कि मैंने आपको श्रद्धेय अटल जी को कोट किया है, सदन के भीतर अगर हम मर्यादित होंगे तो हम बेहतर काम कर पाएंगे और बाहर हम सबका, पूरी टीम का और शायद जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, हम सबको सुशासन स्थापित हो तो गरीब और जरूरतमंद को बिना मांगे न्याय मिल जाएगा। ये उसका परिणाम है, हमें करना चाहिए। इस मिनिस्ट्री में कई और ऐसे चेहरे हैं, आपने और उन्होंने एक साथ राजनीति की शुरुआत की थी, अब एक साथ आप मंत्री एमपी में बनाए गए। मैं तो सौभाग्य भी समझता हूँ। सर, मुस्कुरा के गए, पहले तो मुस्कुराहट, नियति का खेल भी मानता हूँ। मुस्कुराहट के पीछे और क्या है? सर, प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी मध्य प्रदेश में? वही रहेंगी जो 4 स्तंभ में मोदी सरकार ने तय की है, वही। नर्मदा जी को एक आखिरी सवाल है मेरा। अब नर्मदा वक्त कहे जाते हैं, नर्मदा के लिए क्या कुछ करना बाकी है जो आपकी प्राथमिकता है? उसके लिए मैं बोलता नहीं हूँ, मेरा संकल्प है, मैं नर्मदा का सेवक हूँ। तो जो चीजें मैं जीवन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकता हूँ उसे कभी समझौता नहीं करूँगा। एमपी की जनता यदि आपको सुन रही है तो क्या संदेश है? नर्मदा हमारी जीवन रेखा है। हम लेने तो चाहते हैं नर्मदा से, देना नहीं चाहते हैं। थोड़ा देने की आदत भी सब डालें। थैंक यू सो मच। जी मीडिया से बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल से हम बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि एमपी के लिए डेवलपमेंट उनकी प्राथमिकता रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नरेंद्र सलूजा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र सलूजा जी, ये जो कैबिनेट है इसमें कई अलग अलग तरह से लोग हैं। अगर हम बात करें तो पूर्व में जो सांसद रहे हैं उनको विधायक बनाया गया है, पूर्व में जो मंत्री रह चुके हैं उनको भी जगह दी गई है और नए चेहरों को भी जगह दी गई है। सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही तो मंत्रिमंडल है कि इसमें वरिष्ठ भी है, अनुभव भी है। अनुभव भी है तो वहाँ युवाओं का जोश भी है, जहाँ महिला शक्ति भी है। सभी वर्गों के लोग लिए गए। जिन्होंने देश के केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया ऐसे भी लिए गए हैं लोग, जिन्होंने सांसद के रूप में सदन में काम किया ऐसे लोग भी लिए गए। तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश के विकास को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह अनुभव का भी मंत्रिमंडल है, युवा जोश का भी है, सभी का समन्वय वाला मंत्रिमंडल है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि अभी तक का यह मंत्रिमंडल एक इतिहास रचेगा और मध्य प्रदेश को विकास के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएगा। ठीक है, 4 पद अभी भी खाली हैं, तो उनको लेकर के स्थिति कब तक साफ हो जाएगी? इसको लेकर के कोई अभी अपडेट है? इस समय पर वो पद भी भरे जाएंगे। अभी तो चूंकि पहला गठन हुआ है तो निश्चित तौर पे काम की शुरुआत हो गई है। जो 4 पद वो भी कोई क्षेत्र छूट रहा होगा संतुलन की दृष्टि से या किसी को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से, तो समावेश उनका किया जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के, तो ओबीसी के कोटे से सबसे ज्यादा मंत्री आते हैं निकल करके। इसके पीछे की क्या एनालिसिस रही होगी? नहीं, हमारा तो एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। हम तो सबको लेके चलने वाले लोग हैं। हमारा मुख्यमंत्री देखिए आप, हमारे मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। यदि बात करें तो हमारे 2 डिप्टी मुख्यमंत्री देखिए आप, अलग अलग वर्ग से आते हैं। मंत्रिमंडल में भी देखिए आप, सभी वर्गों को स्थान दिया गया। तो हम तो सबका साथ सबका नारा, हमारा विश्वास उस पर चलते हैं। आदिवासी वर्ग भी है, अनुसूचित जाति, सभी वर्गों के लोगों को लिया गया हमने, सामान्य वर्ग से भी हैं। तो हम तो सबको लेके साथ में लेके चलने वाले लोग हैं और सबका साथ सबका विकास हमारा नारा भी है और उसी नारे का हमने सभी वर्गों का इसमें समावेश किया है। ठीक है, अगर बात की जाए विभागों को लेकर के, तो उसकी स्थिति कब तक साफ हो पाएगी, कब तक स्पष्ट हो पाएगा कि किसको कौन सा प्रभार मिलने वाला है, कौन सा विभाग मिलने वाला है? बड़ी जल्दी स्थिति स्पष्ट होगी और चूंकि आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो जल्दी सबको विभाग भी आवंटित हो जाएंगे और जल्दी ये भी सामने होगी जो अटकलें मंत्रिमंडल को लेकर लगाई जा रही थी वो आज समाप्त हो गई, तो विभाग की अटकलें भी 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लगातार ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा था कि सरकार बन चुकी है लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं जो विभागों का बंटवारा है या फिर मंत्री पद की शपथ है वो नहीं ली गई है, तो मोदी की गारंटियां कब पूरी होंगी? लेकिन आज जिस तरह से शपथ ले ली गई है तो मोदी की गारंटियां जिसको लेकर के लगातार हमने देखा कि आप लोग मुखर रहे हैं, उन पर अब किस तरह से काम होगा? देखिए, विपक्ष को तो सवाल उठाने का हक नहीं। यदि बात करें तो पिछली बार 2018 में 11 सितंबर को चुनाव हुए थे। 17 को मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी। 25 दिसंबर को ही उनका मंत्रिमंडल बना था। तो कोई हम हमारा भी आज 25 दिसंबर को बन गया। कोई हम देरी नहीं है कि हम 1 आध महीना लेट है या बहुत देरी हो गई है, सब कुछ समय पे चल रहा है। यदि ये तारीख देखी जाए तो जिस प्रकार से उनका मंत्रिमंडल बना था वैसे हमारा मंत्रिमंडल भी बना है। तो ये लेट हो गए, देर हो गए, कब विकास करेंगे? अरे जिन लोगों ने 15 महीने में अपने 973 वचन पत्र के बिंदु का एक भी बिंदु पूरा नहीं किया, वो आज हमसे अभी तो इनको जनता ने विपक्ष में बैठा, थोड़ा आराम करें। सुपड़ा साफ हुआ है, सफाया हुआ, अभी से चालू हो जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। हमने तो हमारे संकल्प पत्र का पहला वचन पत्र, तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि जो थी हमने 4000 रुपए का वादा किया था वो पूरी कर दी। आज इंदौर में मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हुकमचंद मिल के श्रमिकों को जो उनकी राशि थी बकाया 464 करोड़ की विकास कार्य सब का शुभारंभ कर दिया। तो ये तो डबल इंजन की सरकार के काम दिख रहे हैं। अभी 5527 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त मध्य प्रदेश को दिया है विकास के लिए। तो डबल इंजन की सरकार तो कांग्रेस देख ले, अभी शुरुआत भी हो गई, काम भी चालू हो गया है। मजदूरों को 32 साल का जो उनका हक ठीक है, तो शुरुआत हो चुकी है, काम चालू हो चुका है, आगे भी विकास इसी तरह से बढ़ता रहेगा। आप बने रहिए नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ, आगे भी चर्चा आपसे